Good morning, student. I am Avinash Ghorpade, and today you are going to learn a poem called Life, written by or composed by Charlotte Bronte, one of the renowned poet. तो ये पोएम आपको 9th स्टैंडर्ड के लिए है. इंग्लिश में आपका मीडियम इंग्लिश है तो आपके लिए पोएम है. ये पोएम आपके सिलेबस में दी गई है, पहली ही पोएम आपको है. तो ये पोएम काफी इंटरेस्टिंग है, जो हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सिखा के जाएंगी. तो मैं बहुत इजी तरीके से हिंदी में या बीच में इंग्लिश में भी एक्सप्लेन करके इस पोएम को बताने की कोशिश करूंगा आपको. मैंने टोटल वर्ड्स के मतलब जो कुछ भी यहाँ ऑब्स्क्योर डिफिकल्ट वर्ड दिए गए हैं, मैं इसके पूरे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ लिख के रखे हुए. यू कैन सी दैट. अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने यहाँ पोएटिक डिवाइसेज जो यूज किए गए हैं, जैसे फिगर ऑफ स्पीच, वो सभी लिख के रखे हुए हैं. तो मैं पूरी चीजें या पूरी पोएम आपको बहुत ही डिटेल में अच्छी तरह से बताने वाला हूं. आपको एक भी वर्ड का ऐसे नहीं कि मीनिंग समझ में नहीं आएगा, पूरी पोएम समझ में आएंगे. आपको थ्रू आउट वीडियो सिर्फ मेरा सुनना है. तो मैं पोएम शुरू कर लेता हूं. लाइफ के बारे में पोएम है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ हमें बहुत सारी चीजें सिखाती है. तो हम पोएम शुरू कर लेते हैं. तो लाइफ, तो वहां कॉमा दिया गया है तो मैं उसी तरह से रीड करूंगा. लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम. लाइफ जो है वो एक सपना नहीं है. हम सपने में बिल्कुल ही नहीं है. सो डार्क एज सेजेस से, ये दोनों लाइन पढ़ लेता हूं. लाइफ बिलीव इज नॉट अ ड्रीम, सो डार्क एज सेजेस से. सेजेस का मतलब होता है वाइस मैन. ऊपर लिखा हुआ मीनिंग आप यहां देख सकते हैं. वो उतना डार्क सपना नहीं है जितना वाइस पीपल हमें बोलते हैं कि लाइफ इज सो स्ट्रगलफुल, लाइफ इज सो डार्क ग्लूमी. ऐसा बिल्कुल ही लाइफ नहीं है. ऐसे दो लाइन में बता रहे हो. फिगर ऑफ स्पीचेस के बारे में हम लास्ट में बात करते हैं. सिंपली हम इसका थीम क्या है, मीनिंग क्या है, वो देखने की कोशिश करते हैं. तो वो बिल्कुल डार्क नहीं है. आगे तीसरी लाइन में पढ़ने जा रहा हूं. ऑफ्ट मतलब यहाँ ऑफन है. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन. ऑफ्ट का मतलब ऑफन, जो ऊपर इंग्लिश यहाँ आपको दिख रहा है. ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, सुबह की जो बारिश होती है. फॉरटेल्स अज अ प्लीजेंट डे, वो हमें आने वाला एक अच्छा दिन, हैप्पी दिन बताती है. सुबह जो मॉर्निंग रेन आती है तो हम मॉर्निंग रेन से न डर के आने वाला थ्रू आउट डे जो है वो बहुत ही अच्छा, ब्राइट, हैप्पी, प्लीजेंट डे रहने वाला है. हम उसको देखना चाहिए. ऐसे है वो बोल रहे ये दो लाइन में. तो ये इस तरह से, दिस इज अ मॉर्निंग ड्यू. तो इस तरह से वो बोल रहे हैं ये दो लाइन में. आगे जाके वो बोलते हैं समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम. ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. यू नो द लाइफ इज कंपेयर टू नेचर. नेचर के साथ उसका कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पोएट, डायरेक्टली नेचर के साथ. अगर डे आपका ब्राइट और बहुत अच्छा रहा तो समझिए कि आपका दिन अच्छा है. लेकिन जिस दिन समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, ग्लूम का मतलब सैडनेस, जिस दिन डार्क क्लाउड आ जाते हैं हमारे लाइफ में लाइक दिस, तो उस वक्त का जो सिचुएशन होता है, इट मीन्स दैट डे इज नॉट गुड फॉर अस. दैट डे प्रोबेबली अ ट्रबलफुल, वो प्रॉब्लमेटिक डे है या ट्रबलफुल है या सैड डे हमारे लिए. समटाइम्स देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम्स. तो कभी कभी जो आकाश में है, जो काले धग ऐसे आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में भी अप्स एंड डाउन्स होता है. तो वो यही बोल रहे हैं. बट, लेकिन और आगे जाके पोएट बोलता है बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल. वो जो है वो ट्रांसिएंट है माय डियर फ्रेंड. ट्रांसिएंट का मतलब वो शॉर्ट टाइम के लिए है या फिर वो टेम्पररी है. दे आर नॉट परमानेंट, वो टेम्पररी है. जो क्लाउड्स ऑफ ग्लूम हमारे लाइफ में आते हैं, बैड डेज आते हैं, वो टेम्पररी है, वो ज्यादा देर तक नहीं रहेंगे. तो उसके बाद वो बोलते हैं पोएट, इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, मुझे बहुत पसंद है. इफ द शावर विल मेक रोजेस ब्लूम लाइक दिस. ओके, दिस इज अ ब्लूमिंग फ्लावर. तो इफ द शावर विल मेक द रोजेस ब्लूम, अगर शावर जो होता है, ऊपर से आने वाला बारिश जो है, वो आपके रोजेस को ब्लूम करता है, वो आपके रोजेस खिलते हैं उससे. तो ओ वाई लेमेंट इट्स फॉल. तो वो ब्लूम हुए वाले जो रोजेस है, अगर वो गिर भी गए तो आप लेमेंट क्यों कर रहे हैं?
तो आप लेमेंट क्यों कर रहे हो? लेमेंट का मतलब आप उस पे ग्रीफ एक्सप्रेस क्यों कर रहे हो? आप रिग्रेट क्यों कर रहे हो? आप दुख क्यों व्यक्त कर रहे हो उसके लिए? बिकॉज यू आर बिफोर दैट यू एंजॉयड द ब्यूटी ऑफ रोजेस एंड नाउ इट्स फेड्स अवे. सो दिस इज द नेचर एक्चुअली. एवरी पर्सन बॉर्न टू डाई. तो मरने के लिए सब आए हैं. तो उस रोजेस की जो ब्यूटी है दैट यू नीड टू एंजॉय ओनली. ये ब्यूटी जो है यू एंजॉय इट. वो तो एक बार फेड अप हो जाएंगे. तो वाई लैमेंट इट्स फॉल. तो वो गिर जाते हैं तो तुम दुखी क्यों होते हो? यही वो बोल रहे हैं. शायद आप ये पहले वाले स्टांजा का पूरा मीनिंग समझ में आ चुके होंगे. मैंने हर वर्ड का यहाँ मीनिंग लिख के रखा है जो रेड कलर में दिया गया है. कमिंग टू सेकंड स्टांजा. सेकंड स्टांजा इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है. रैपिडली मैरीली लाइफ सनी अर्थ फ्लीड बाय. रैपिडली मतलब वेरी फास्ट, बहुत ही फास्ट. मैरीली हैप्पीली मस्त अच्छी तरीके से. लाइफ सनी अर्थ फ्लीड बाय. फ्लीड का मतलब होता है, फ्लीड बाय का मतलब पास अवे. हमारे लाइफ के जो सनी अवर्स है, सनी अवर्स देखो मित्रों, सनी अवर्स का मतलब होता है जब सनराइज पूरी तरह के तरीके से होता है. व्हाट हैपेंड ना इफ यू कंपेयर लाइफ विद द नेचर, सनी डेज इज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज इन ह्यूमन लाइफ. ओके, सनी डेज. और जब बहुत जोरों से बारिश होती है तो वी वुड नॉट कंसिडर इट अ गुड. वो अच्छी बात नहीं होती है. उसमें बहुत सारे लोगों के घर बीर सब चले जाते हैं. जब डार्क क्लाउड ऊपर होते हैं तो उस डे को भी हम अच्छा कंसिडर नहीं करते. तो वो नेचर के साथ कंपैरिजन किया गया है ह्यूमन लाइफ्स का. तो नेचर जिस तरह से बदलता है उसी तरह से लाइफ भी बदलती है. तो लाइफ में भी डे नाइट ऐसी चीजें आती रहती है. तो वो बोलते हैं कि रैपिडली मैरीली, बहुत फास्ट और हैप्पीली लाइफ सनी अर्थ फील्ड बाय. लाइफ के जो सनी अर्थ है मतलब जो ब्राइट आवर्स है, घंटे है, दिन है, वह ऐसे चले जाएंगे पास अवे. ग्रेटफुली चेयरफुली इंजॉय देम एज दे फ्लाई. ग्रेटफुली मतलब थैंकफुली, टू थैंक देम दोज डेज. उस डेज को, आपके अच्छे डेज को आप चेयरली हैप्पीली उसको एंजॉय कीजिए. एज दे आर पासिंग, एज दे आर फ्लाइंग, वो जा रहे हैं फिर भी आप एंजॉय कीजिए. डोंट क्राई ओवर दोज पासिंग डेज. उस पे क्राई मत कीजिए, उसको एंजॉय कीजिए. मतलब प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय कीजिए. इसके लिए ग्रेट एग्जांपल मैं बताना चाहता हूँ. वी आर ऑल ट्रैप इन लॉकडाउन एट होम. सो व्हाट वुड वी डू? हम क्या कर रहे हैं? वी आर सिंपली इमेजिन कि कब खुल जाएगा, कब बाहर जाएंगे. तो हम जो प्रेजेंट वाले डे है उसको तो एंजॉय नहीं कर पा रहे. डोंट फॉरगेट दैट यू आर विथ योर फैमिली. उसके साथ आप एंजॉय कर सकते हैं. वो सभी चीजें कर सकते हो जो आप पढ़ाई के कारण या फिर आपके जॉब के कारण फैमिली के साथ नहीं कर सकते थे. तो प्रॉब्लम यही है कि प्रेजेंट मोमेंट को हम एंजॉय नहीं करते. तो वो यही बोल रहे कि ग्रेटफुली चेयरफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई. तो उसको एंजॉय कीजिए आप उस चीजों को. कमिंग टू थर्ड स्टांजा जो काफी इंटरेस्टिंग है. उसके पूरे मीनिंग्स भी यहाँ लिखे हुए हैं मैंने. ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा एक बार समझने के लिए. व्हाट दो डेट एट टाइम स्टेप्स इन एंड कॉल्स आर बेस्ट अवे. बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग समझने में डिफिकल्ट जाएंगे. मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं. व्हाट दो डेट एट टाइम स्टेप्स इन. तो डेट आपके पास आ जाती है धीरे धीरे. एंड कॉल्स आवर बेस्ट अवे, और हम में से बेस्ट लोगों को ले जाती है. तो डेथ आती है और हम में से कुछ लोगों को जो बेस्ट है या अच्छे उनको ले जाती है. तो क्या हुआ? दो का मतलब तो क्या हुआ? व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन. तो क्या हुआ? दो का मतलब तो क्या हुआ? व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन. तो क्या हुआ? अगर सॉरो जो है, सॉरो का मतलब दुख, आपको पता है, वो जीत रहा है तो क्या हुआ? और जो है और है और होप हेवी श्रे. और हमारे होप को जो है, जिंदगी जीने के होप को कंट्रोल कर रहा है. स्वे का मतलब कंट्रोल कर रहा है. तो क्या हुआ? इतना होने के बाद भी पोएट को इस चीजों का कुछ भी नहीं लग रहा है. तो क्या हुआ? डेथ हमारे पास आती है, हम में से किसी बेस्ट लोगों को ले जाती है. तो क्या हुआ? सॉरो जीत रहा है हैप्पीनेस के ऊपर. तो क्या हुआ? और हमारे होप को कंट्रोल कर रहा है. तो क्या हुआ? नीचे वाले सेंटेंस बहुत ही इंटरेस्टिंग है. तो क्या हुआ? एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग. लेकिन हमारी जो आशा है जिसके कारण ये पूरी दुनिया जिंदा है या जी रही है, एट होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स. तो हमारी जो होप है वो इलास्टिक स्प्रिंग की तरह है. इलास्टिक का मतलब रीगेन, एक बार फिर अपनी जगह आ जाती है. स्प्रिंग्स, आपने पेन में स्प्रिंग देखा होगा, वो कितना भी उसको आप दबाओ वो अपनी जगह ही आ जाता है.
तो हमारी होप भी उसी तरह की है, उस स्प्रिंग की तरह की है। यू नो आप जितना उसको दबाने की कोशिश करेंगे उतनी वो बाहर आ जाएंगी। तो हमारी होप, यहाँ स्प्रिंग का मतलब यहाँ पन फिगर ऑफ स्पीच भी हो सकती है। स्प्रिंग इज अ सीजन एक्चुअली, एक बहुत मतलब स्ट्रगलफुल सीजन के बाद जो सीजन आता है वो स्प्रिंग है। उस वक्त सब हरियाली और सब अच्छी चीजें होती है। सो स्प्रिंग स्टैंड्स फॉर ऑल द हैप्पी थिंग्स, सभी अच्छी चीजों के लिए स्प्रिंग सीजन भी आता है। तो वो भी उस सेंस में भी ये स्प्रिंग यूज किया गया है। तो होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग, अनकॉन्क्योर्ड का मतलब अनडिफिटेड, जिसको हराया नहीं जा सकता, अनकॉन्क्योर्ड जिसको हराया नहीं जा सकता। दो शी फेल still buoyant are her golden wings, still strong to bear us well। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो at hope again elastic springs, तो वो होप जो है वो इलास्टिक स्प्रिंग की जगह अपनी जगह फिर आ जाएंगी। होप को आप कितना भी दबा सकते हो, दबेगा नहीं। अनकॉन्क्योर्ड है वो, दो शी फेल, वो कितना भी नीचे गिर जाएंगी फिर भी स्टिल बॉयंट, वो फिर से ऊपर आ जाएंगी, राइजेस अप। एंड हर गोल्डन विंग्स, उसके जो पंख है गोल्डन, स्टिल स्ट्रांग टू बियर अस वेल, और उसके जो विंग्स है गोल्डन विंग्स, किसके, होप के। यहाँ होप को पर्सोनिफाइज किया गया है, होप को। तो वो इतने स्ट्रांग है कि वो हमारे सभी सभी स्ट्रांग चीजों को भी बियर कर सकती है। इतना स्ट्रांग है हमारा वो गोल्डन, वो होप का जो गोल्डन विंग है वो इतना स्ट्रांग है। इन शॉर्ट कितना भी दुख हमारे लाइफ में आए, सॉरो हमारे ऊपर विन करे या कुछ भी हो, लेकिन हमारे पास एक चीज है और वो है होप। होप के कारण हम सब जिंदा है। तो होप को आप कितना भी दबाओगे तो वो अनकॉन्क्योर्ड है, वो एक बार फिर ऊपर आएंगी। तो यही चीजें इसमें बताई गई है। हर चीज का मीनिंग यहाँ दिया गया है। स्टिल स्ट्रांग टू बियर होल्ड एज वेल, उसके जो गोल्डन विंग्स है वो कुछ भी चीजें को बेयर कर सकती है, होल्ड कर सकती है, कितना भी प्रॉब्लम्स आए फिर भी। तो ये इस तरह से यहाँ एक इमेज मैंने बताई है कि दिस इज सैड फेज ऑफ अ ह्यूमन लाइफ एंड दिस इज इलास्टिक स्प्रिंग। Even we have a difficult time in our life, because we have a hope and we can regain our position once again. So this is the example, how we regain. यहाँ आप देख सकते हो कि बहुत कॉन्क्रीट जगह भी कुछ चीजें स्प्रिंग हो रही है, आगे आ रही है, बढ़ रही है। दिस इज अ स्मॉल प्लांट, यहाँ बड़ा हो रहा है, लाइक इस तरह से। तो इससे हम समझ सकते हैं। कमिंग टू स्टांजा नंबर 3 and this is the last stanza, very interesting। मैनफुली हम क्या कब बोलते हैं, जब कोई मैनली चीज हो तो उसको हम मैनफुली बोलते हैं। जैसे पावरफुल कोई चीजें हो, मैनफुली। फियरलेसली का मतलब बिना डरे, दबंग होके। मैनफुली, फियरलेसली। द डे ऑफ ट्रायल बियर, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। द डे ऑफ ट्रायल का मतलब आपको समझाता हूं मैं। द डे ऑफ ट्रायल का मतलब होता है द डे ऑफ जजमेंट। आई हैव रिटन हियर द मीनिंग। द डे ऑफ जजमेंट का मतलब होता है वंस वी ऑल पास्ट अवे, हम जब सब मर जाते हैं तो देर इज अ प्रोसेस। उस दिन हमारे सब कर्मों को साथ में रखे हुए, सब कर्मों को जज करके नेचर डिसाइड्स, या कोई एक डिवाइन पावर है वो डिसाइड करता है वेदर वी शुड गो टू हेल और हेवन, हम हेल में जाए या फिर हेवन में जाए। तो उसी को द डे ऑफ ट्रायल बोला गया। या फिर आपको इसका दूसरा सेंस भी ये है कि ऐसा डे उस वक्त आपको टेस्ट किया जाता है, आपको टेस्ट किया जाता है। वो आपके लाइफ में बहुत सारे डेज ऐसे आते हैं, उस दिन आपको टेस्ट किया जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर यू अ लूजर और आर यू अ विनर। तो वो जो डे होता है आपके लाइफ के, सबके लाइफ में वो दिन एक बार आता है, तो उसी डे को यहां बोला गया है द डे ऑफ ट्रायल बियर। तो मैनफुली, फेयरलेसली उस डे को आप फेस कीजिए अगर आपके लाइफ में वो डे आया है तो। दिस इज अ लाइफ माय डियर फ्रेंड। सो फॉर ग्लोरियसली, विक्टोरियसली, आपको ग्लोरियसली मतलब स्प्लेंडेड, विक्टोरियसली उस पे विन होना है, जीतना है। कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, तो आपका कवरेज जो है वो क्वेल मतलब एंड करेगा। अनहैप्पी हो गया आप, नहीं, आप बिल्कुल भी, आपका करेज जो है वो खत्म नहीं होगा। इट कैन नॉट बी एंड, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर, और आप अनहैप्पी हो गए, आप बिल्कुल भी अनहैप्पी नहीं होंगे। बिकॉज द वन थिंग यू हैव एंड दैट थिंग इज होप। तो इन शॉर्ट ये इस तरह से दिस इज अ पिक्चर फॉर विक्ट्री एक्चुअली। ओके, तो इस तरह से आप
सभी चीजों पे आप इस तरह से विन कर सकते हो। तो दिस इज द एंड ऑफ पोएम एक्चुअली। तो मैं कुछ आपको पहले से मतलब फर्स्ट स्टांजा से कुछ चीजें आपको एक बार फिर समझाता हूँ इन शॉर्ट, और शायद आपको पूरी पोएम समझ में आ चुकी होंगी। मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे हुए। एक चीज आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू, आई डिडंट एक्सप्लेन यू, एंड दैट इज फिगर ऑफ स्पीच। तो वो इन शॉर्ट समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसका वो टेक्निकल एस्पेक्ट है पोएम का, जो बहुत बार मैंने वीडियोस यूट्यूब पे बहुत सारे देखे, उसमें वो हाईलाइट नहीं किया गया है। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चों को सभी चीजें पोएम में समझ में आनी चाहिए। तो यहां मैंने कुछ टेक्निकली उसका फिगर ऑफ स्पीच भी मेंशन किया गया है। लेट्स सी। लाइफ, बिलीव, इज नॉट अ ड्रीम, ड्रीम सो डार्क एज सजेस से। वो उतना बुरा या डार्क सपना नहीं है जितना सेजेस मतलब वाइज मैन हमें बताते थे। बहुत बार वाइज मैन बोलते कि लाइफ इज सो डार्क लाइक, तो इट्स नॉट सो डार्क, वो उतना डार्क नहीं, कितना, जैसे सेजेस से। एज यहाँ वर्ड यूज किया गया माय डियर फ्रेंड, एज। और एज का मतलब होता है, मतलब यहाँ यहाँ इनडायरेक्ट कंपैरिजन की गई किससे, सो डार्क से, सेजेस से। और एज वर्ड यहाँ यूज किया गया, इट्स अ सिमिली। आपको सिमिली पता है, आपने पढ़ा होगा शायद। अलिट्रेशन भी इसी लाइन में यूज किया गया है। सेजेस से यस कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड हियर। सेजेस का यस और से का यस, कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड, एंड वंस कंसोनेंट साउंड इज रिपीटेड इट्स अलिट्रेशन। तो ये यहाँ अलिट्रेशन भी है। एक ही सेंटेंस में दो अलग तरह की फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई, एम्प्लॉय की चुकी है। देन ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन, यहाँ मेटाफोर यूज किया गया है। ऑफन अ लिटिल मॉर्निंग रेन फॉरटेल्स अ प्लीजेंट डे। तो लिटिल मॉर्निंग रेन का मतलब यहाँ क्या होता है, ये मेटाफोरिकली यूज किया गया है मॉर्निंग रेन को। मॉर्निंग रेन मीन्स समथिंग इज समथिंग इज प्लीजेंट, समथिंग इज गुड, अच्छी चीज है। मतलब मैंने शायद आई डिड मिस्टेक, आई एक्सप्लेन यू दैट रेन इज ऑल्सो अ गुड साइन। ये भी एक अच्छी साइन है, रेन आना। तो जब बहुत मतलब हम समर से निकल जाते हैं और सब उसके पहले जो पहली बारिश आती है, तो वो हम उसको एंजॉय ही करते हैं एक्चुअली। तो एक अच्छे दिन के लिए ये मॉर्निंग रेन बोला है, इट्स अ गुड इंडिकेशन। तो ये मेटाफोर है, यहाँ डायरेक्ट कंपैरिजन की गई है। मॉर्निंग रेन का मतलब अ रे ऑफ होप, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। तो उसके बाद हम यहाँ आ रहे, समटाइम्स देयर आर अ क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। अभी ये भी मेटाफोर है। मेटाफोर का मतलब क्या होता है, देयर इज अ डायरेक्ट कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स। दोनों चीजों में डायरेक्ट कंपैरिजन होती है और उसी को मेटाफोर हम बोलते हैं। तो यहाँ एज और लाइक नाम के वर्ड नहीं होते, इज और आर नाम का वर्ड आते हैं। तो लाइफ क्या होती है, लाइफ इज समटाइम देयर आर क्लाउड्स ऑफ ग्लूम। तो लाइफ में क्लाउड्स ऑफ ग्लूम मतलब लाइफ के लिए क्लाउड्स ऑफ ग्लूम भी एक वर्ड यूज किया गया है, मतलब लाइफ के बैड डेज। क्लाउड्स ऑफ ग्लूम का मतलब लाइफ के बैड डेज। तो लाइफ के बैड डेज न यूज करते हुए उन्होंने वर्ड यूज किया है क्लाउड्स ऑफ ग्लूम, और वो डायरेक्ट कंपैरिजन है। आर वर्ड क्यों गया, नॉट एज और लाइक ऐसे यूज नहीं किया गया उन्होंने, इसलिए दिस इज मेटाफोर। आगे, बट दीज आर ट्रांसिएंट ऑल, वो ट्रांसिएंट होते हैं। जो ग्लूमी डेज है लाइफ के, डार्क डेज है, वो टेम्पररी है। उसके बाद इफ द शावर विल मेक द रोजेज ब्लूम, तो यहाँ पे भी मेटाफोर दिया गया है। शावर विल मेक द रोजेज ब्लूम का मतलब यहाँ रोजेज ब्लूम वर्ड जो यूज किया गया है ना, तो वो भी मेटाफोरिकली यूज किया गया है। रोजेज ब्लूम का मतलब इट्स अ बिगिनिंग ऑफ द लाइफ, इट्स अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ अ लाइफ। शायद यूथ के बारे में वहां बोल रहे हैं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, तो बड़े होना मतलब रोजेज ब्लूम करके वो यहाँ पोएट ने दिया गया है। तो मेटाफोरिकली यहाँ यूज किया गया है रोजेज ब्लूम। डायरेक्ट कंपैरिजन है, इसलिए मेटाफोर है। ये भी ये डिटेल में क्लासरूम में पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। ओ व्हाई लेमेंट इट्स फॉल, तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है। वेन एवर पोएट आस्क अ क्वेश्चन एंड दैट क्वेश्चन इज नॉट फॉर आंसर, दैट क्वेश्चन इज टू सिंपली पे योर अटेंशन, इज टू एम्फसाइज द कंटेंट, इज टू शो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट कंटेंट। तो वो इंट्रोगेशन होता है। ये क्वेश्चन आपको आंसर के लिए बिल्कुल नहीं पूछा है। सो व्हाई लेमेंट इट्स फॉल, तो वो रोजेस ब्लूम हुआ, अगर फॉल होके गिर भी गए तो आप लेमेंट क्यों करेंगे, रिग्रेट क्यों करेंगे। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए थोड़ी पूछा है, ये तो इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए पूछा गया है, इसलिए ये इंट्रोगेशन है। इसी को रिटोरिकल क्वेश्चन भी कहा जाता है। कमिंग टू सेकंड स्टांजा, rapidly, merrily, this is a melodious rhymes like rapidly, merrily, life sunny earth fleet by। तो यहाँ पे भी लाइफ
दोस्तों ये जो सनी आवर्स यहाँ दिया गया, सनी आवर्स, आवर्स का मतलब जो घंटे या फिर वो सनी डेज जो है वो हमारे लाइफ में ब्राइट चीजें दिखाती है। लाइफ का बहुत ही अच्छा फेज मतलब सनी आवर्स, फ्लीट अवे, वो जल्दी चला जाएगा। तो सनी आवर्स का मतलब लाइफ के अच्छे डेज, गुड डेज ऑफ योर लाइफ, गुड आवर्स ऑफ योर लाइफ। तो वो मेटाफोरिकली यूज किया गया है सनी आवर्स, इसलिए ये मेटाफोर है, आप समझ चुके होंगे। ग्रेटफुली चेयरफुली एंजॉय देम एज दे फ्लाई। मैं लास्ट वाला स्टांजा की तरफ धीरे धीरे आ रहा हूं। स्टांजा नंबर 3, व्हाट दो डेट एट अ टाइम स्टेप इन एंड कॉल्स अवर बेस्ट। तो यहाँ बहुत ही सीरियस चीज को बहुत ही पोलाइट एक्सप्रेशन से बताया गया है। जैसे इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट दो डेट एट टाइम स्टेप्स इन, आपके तरफ मृत्यु आ रही है और आपका, एंड कॉल अवर बेस्ट अवे, और हम में से अच्छे लोगों को लेके जा रही है। इट मीन्स दैट यू आर डाइंग, बट वो भी बहुत अच्छी तरीके से, मतलब पोलाइट वे में चीजें बताई गई है। तो वेन एन हार्श रियलिटी या फिर डिफिकल्ट टाइम और हार्श थिंग एक्सप्लेन इन लूसिड और इजी वे, और क्या वर्ड्स हम उसके लिए बोल सकते हैं, जैसे उसको एकदम सिंपल तरीके से बता देना। जैसे कोई मर गया है तो उसको डेथ न करते हुए ना पास्ट अवे बोल देना। तो ये इस तरह के वर्ड्स जैसे आ जाते तो वो यूफेमिज्म है। तो यूफेमिज्म भी हम डिटेल में कभी पढ़ेंगे, तो यह आप शॉर्ट में समझ लीजिए। व्हाट दो सॉरो सीम्स टू विन, इसको मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। तो क्या हुआ, सॉरो अगर जीत रहा है आपके हैप्पीनेस के ऊपर, सॉरो जीत रहा है, दुख, तो क्या हुआ, तो सॉरो कभी जीतता नहीं या हारता नहीं। सॉरो इज नॉट ह्यूमन बीइंग, बट व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट बिहेव्स एज अ ह्यूमन बीइंग, इट्स अ पर्सोनिफिकेशन। यहां लिखा हुआ है मैंने पर्सोनिफिकेशन। सो इट्स एक्ट्स एज अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ सॉरो ह्यूमन बीइंग जैसा एक्ट कर रहा है, वो जीत रहा है, तो वो कैसे जीतेगा। फिर भी ये पोएम है, इसमें कुछ भी हो सकता है, तो पर्सोनिफिकेशन है वो। और होप और हेवी स्वे कंट्रोल, ये भी इंट्रोगेशन है, यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है बट इज नॉट फॉर आंसर, इंट्रोगेशन, दिस इज इंट्रोगेशन। नेक्स्ट 8, होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग्स। तो हमारी जो होप है वो इलास्टिक स्प्रिंग की तरह एक बार फिर अपनी जगह आ जाएंगी। तो होप भी यहाँ ह्यूमन बीइंग जैसा एक्ट कर रहा है, होप भी ह्यूमन बीइंग नहीं है फिर भी एक्ट कर रहा है, तो इट्स अ पर्सोनिफिकेशन, होप के लिए यूज किया गया है। देन इसमें और कोई फिगर ऑफ स्पीचेस नहीं है या स्पीच नहीं है। लास्ट में एक है, कैन करेज क्वेल डिस्पेयर। तो ये क्वेल कैन करेज, सीसी, तो कंसोनेंट लेटर इज रिपीटेड ओवर हियर, इट्स अलिटरेशन। तो ये इसका फिगर ऑफ स्पीच में मैंने आपको इन शॉर्ट बता दिया है। ये मैंने डिफिकल्ट वर्ड्स यहाँ कुछ लिखे हुए, पोएम में तो बहुत सारे वर्ड्स मैंने लिख के दिए आपको ऑलरेडी, और इसमें फिगर ऑफ स्पीच दिया गया है बेटा, मैं पहले स्टांजा का दिया गया है ABCBADAD। तो आपको ये पता है फिगर ऑफ स्पीच कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो पहले स्टांजा का मैंने फिगर ऑफ स्पीच भी आपको यहाँ ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो आई विल एंड दिस पोएम। आई होप आपको मेरा पूरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ चुका होगा। मैंने हर चीजों को बहुत ही डिटेल तरीके से आपको बताने की कोशिश की है एक्चुअली। उसका थीमेटिकल एस्पेक्ट हो या फिर उसका टेक्निकल हो, उसका थीम हो, मीनिंग हो, या फिर जिस टेक्निक से वो पोएम लिखी गई है, वो सभी चीजें भी मैंने आपको बताई गई है। तो ये लाइफ जो है बहुत ही अच्छी पोएम है, हमें लाइफ के बारे में बहुत सारी चीजें सिखा रही है। तो लाइफ में बहुत बार डार्क डेज और ब्राइट डेज भी आते हैं, तो इसको कॉन्क्यूर करने के लिए हमारे पास होप होना जरूरी है। तो होप बहुत ही बड़ी चीज है हम सब के लाइफ में, वो है शायद इसलिए हम अभी सब चीजें कर रहे हैं। ओके, तो ये हुआ इस पोएम के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप प्लीज मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को आप अपने तरीके से पहुंचा दीजिए। और आपको कुछ लिखना है, कमेंट करना है, तो आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।